आज हम बात करेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एटमाइजेशन की। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की बात करने जा रहे हैं। एटमाइजेशन की बात करने जा रहे हैं यानी कि यहाँ पर देखो ये दो एटम्स हैं, ये दो एलिमेंट्स हैं। इस तरीके से एक दूसरे से बॉन्ड बनाया हुआ है इन्होंने। इन दो एटम्स ने इस तरह से आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है, तो आप इसको एनर्जी देंगे। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एनर्जी आप देंगे इस तरीके से। ये एनर्जी यहाँ पर दिया आपने, एनर्जी दी यहाँ पर आपने क्या दी, यहाँ पर एनर्जी दी। जो उनसे आप एनर्जी दोगे ना वो इंथाल्पी आ जाएगी। वो क्या है, इस रिएक्शन की इंथाल्पी है, ठीक है ना। इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है ना। एनर्जी दी तो ये जो उनसे दोनों एलिमेंट्स हैं ये इस तरीके से एक दूसरे से अलग अलग हो गए। एक ये एलिमेंट इधर चला गया और एक ये वाला एलिमेंट इस तरीके से ये इधर चला गया, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। इस तरीके से आपने दो एटम्स के दरमियान इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी आपने प्रोवाइड किया है, इस एनर्जी को कहते हैं, ये क्या है, चेंज इन इंथैल्पी एट स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं। ये यही है कि यहाँ पर दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं। इस बॉन्ड को ब्रेक करवाने के लिए जो उनसी आप एनर्जी देंगे ना इधर, इसी को ही कहते हैं हम डेल्टा, चेंज इन इंथैल्पी एट स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है ना। समझ आ गई। जाहिर सी बात है, कोई चीज़ तोड़नी है तो उस पर फोर्स लगाएंगे ना, उस पर एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तभी वो टूटेगी। ईंट है, ईंट पर आप फोर्स लगाते हो तो तभी ईंट दो टुकड़ों में तकसीम होती है। इसी तरीके से ये बॉन्ड है, इसने भी तभी टूटना है जब आप इसको एनर्जी प्रोवाइड करोगे। और जब आप इसको एनर्जी प्रोवाइड करोगे ना, वो जो उनसे एनर्जी जितनी भी आपने प्रोवाइड की होगी उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, वो एनर्जी क्या होगी, वो एनर्जी होगी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। यानी कि ये एक हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, एक हाइड्रोजन का एटम इधर चला जाएगा और इस तरीके से इन दोनों के दरमियान बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये हो रहा होता है कि द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ एटम्स आर फॉर्म्ड, कि जब 1 मोल एटम के बन रहे होते हैं फ्रॉम एलिमेंट से, जब एलिमेंट से 1 मोल ऑफ एटम बन रहा होता है ना, तो फिर क्या होता है, एट स्टैंडर्ड कंडीशन इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। द एंथैल्पी चेंज, ये कौन सी एंथैल्पी है, द एंथैल्पी चेंज, ठीक है ना। व्हेन 1 मोल ऑफ एटम्स आर फॉर्म्ड, कि जब 1 मोल एटम्स के बन रहे होते हैं, जब 1 मोल एटम का बन रहा होता है, जब 1 मोल ऑफ एटम्स आर फॉर्म, जब 1 मोल एटम्स फॉर्म हो रहे होते हैं ना, किससे, एलिमेंट से। और कौन सी कंडीशन लगानी है, स्टैंडर्ड कंडीशन लगानी है। उस दौरान जो सी आपने उसको एनर्जी प्रोवाइड की होगी, वो एनर्जी क्या होगी, वो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगी, इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। और क्या है, ठीक है ना। यानी कि ये देखें 1 मोल ऑफ एटम क्यों कह रहा है, ये देखें यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर इस 2 को कैंसिल करना है तो हम हाफ़ ले लेंगे इसको, ये 2 से कैंसिल होगा तो ये एक हाइड्रोजन का एटम आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ये हाइड्रोजन का एटम क्या जाहिर कर रहा है कि मैं टूट चुका हूँ एक एटम के अंदर, ठीक है ना। 1 मोल बन रहा है यहाँ पर, 1 मोल क्या बन रहा है, एटम बन रहा है। 1 मोल ऑफ एटम्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम एलिमेंट कौन सा, हाइड्रोजन का।
एट स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी वाली कंडीशन होती है जिसमें टेम्परेचर क्या होता है 25 डिग्री सेल्सियस, और या फिर आप कह सकते हो 298 केल्विन। प्रेशर क्या होता है इसका 1 atm स्टैंडर्ड कंडीशन वाला। इसी तरीके से इसको रिप्रेजेंट किसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इससे, चेंज इन इंथाल्पी, चेंज इन इंथाल्पी लगा दो, चेंज इन इंथाल्पी। और चूँकि ये रिएक्शन हो रहा है स्टैंडर्ड कंडीशन पर तो ऊपर आ गया नॉट, नॉट का मतलब क्या है स्टैंडर्ड कंडीशन। और आपको पता है कि जौन सी भी इंथाल्पी की टाइप आप डिस्कस करोगे ना उस टाइप का पहला लेटर, लेकिन यहाँ पर पहले 2 लेटर आएंगे AT। चेंज इन इंथाल्पी एट स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ एटमाइजेशन, ये है इसकी एब्रीविएशन है ये। इसी तरीके से ये प्रोसेस कौन सा होगा, ये ऑलवेज एंडोथर्मिक होगा। ये जो सी इंथाल्पी होगी, ये इंथाल्पी में हमेशा जो सा प्रोसेस होगा वो एंडोथर्मिक ही होगा। एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, इसमें हमेशा सिस्टम में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। आपको पता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड टूटेगा ही टूटेगा। इसमें दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड तोड़ने के लिए, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनवायरनमेंट से एनर्जी देनी पड़ती है, तभी वो बॉन्ड टूटता है। और हमेशा इस इंथाल्पी में बॉन्ड टूटेगा ही टूटेगा। तो बॉन्ड तोड़ने के लिए जाहिर सी बात है सिस्टम को एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं, ये कौन सा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इट इज़ एन ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है ना, समझ आ गया आपको। और यहाँ पर इसकी एग्जांपल की बात करूँ तो ये एग्जांपल है, ये यहाँ पर हाइड्रोजन ले लिया हमने, ये हाइड्रोजन है, ठीक है ना, यहाँ पर हाफ ले लिया इसको, ठीक है ना, यहाँ पर 2 से कैंसिल हो गया तो ये हाइड्रोजन एटम बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर करके ये 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, या तो आप इसको ऐसे ले लो, ये 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, यहाँ पर जो सी प्रोडक्ट फॉर्म होगी वो भी 2 हाइड्रोजन के एटम्स ही फॉर्म होंगे। यहाँ पर एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट के अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम्स ने बॉन्ड बनाया हुआ है। अब जैसे ही आप यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो 2 हाइड्रोजन के एटम्स के दरमियान मौजूद जो सा बॉन्ड होगा वो टूटेगा, और 2 मोल्स, और यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 मोल क्रिएट होंगे प्रोडक्ट में। और कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है यहाँ पर एनर्जी देनी पड़ रही है, तो ये इंथाल्पी होगी चेंज इन इंथाल्पी एट स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ एटमाइजेशन। कितनी देनी पड़ेगी एनर्जी, 218। और आपको चूँकि पता है कि एनर्जी देनी पड़ी है तो यहाँ पर जो सा साइन होगा वो पॉजिटिव में आएगा, और 218 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। और स्टैंडर्ड कंडीशन पर ये हो रहा है, तो स्टैंडर्ड कंडीशन में टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर होता है 1 atm, और यहाँ पर 298 केल्विन है जी ये टेम्परेचर। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।